बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाता हूँ, कल बात करते हैं। नहीं, जब तक तुम मुझे इस इंतकाम की वजह नहीं बता देते मैं नहीं सोऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब बताओगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। हाँ कहो अब। मीरान बताओ मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा इंतकाम लिया मुझसे? जवाब दो मेरी बात का मीरान, जवाब चाहिए मुझे हर उस अजियत का जो तुमने मुझे दी है। अपने माँ बाप के लिए, समझी तुम? अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि रेहान तुम्हारा बाप एक कातिल है। मेरे माँ बाप को कत्ल किया था उसने, मेरी माँ को बदनाम किया उसने। मेरे बाबा ने? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाप खिजर शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ईरान? मेरे बाबा एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। मैंने 27 साल इस दुख के साथ गुजारे। अपना सारा बचपन, अपना सारा लड़कपन तुम्हारे बाप से इंतकाम लेने की सोच में गुजार दिया। तुमसे किसी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुम्हारे जहन में ऐसी फजूल बातें भर दी गई हैं। मेरे बाबा जैसा तुम सोचते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटा था मैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। सूरज बस तुलू ही हुआ था। घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। और सबसे ज्यादा दादी जान की आवाज आ रही थी। इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी, बेटा बेटा उठो बेटा। मैं उठा और नीचे आया। डर गया था मैं। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था। एक कोने में बैठ गया। मेरी अम्मी की, बाबा की खून से लथपथ लाशें सहन में सामने पड़ी थी। खिजर शादोलो ने मेरी मां की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, उन्हें किडनैप कर लिया। मेरे बाबा ने उनका पीछा किया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा ने
मेरे माँ बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया। मेरे बाबा किसी औरत या किसी इंसान के साथ कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते जैसा तुम कह रहे हो। किया है, ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया है। मैं हर रात दुआ करता था कि मुझे नींद ना आए। जानती हो क्यों? क्योंकि नींद से मुझे डर लगता था। अपनी मां की आवाज याद करने की कोशिश करता था, उनके चेहरे को। यह सोचता था कि अगर मैं भूल गया तो उनको खो दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। तुम्हारे बाप ने मेरी मां की आवाज, उनके चेहरे को, उनकी खुशबू, हर चीज को मुझसे छीन लिया। जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले यह कसम उठाई कि उस खिजर शादुल्लो की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बचपन से मेरा बस यही मकसद है। इसलिए मैंने तालीम हासिल की और इसी इंतकाम के लिए मैंने दिन रात एक करके काम करना शुरू किया। मेरे बाबा वैसे बिल्कुल नहीं जैसे तुम समझते हो। वो किसी भूखे को देखते हैं तो उसे खाना खिलाते, बेसहारों को सहारा देते, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। हमें अपना घर बार सब कुछ तुम लोगों की वजह से छोड़ना पड़ा। समझ रही हो ना? मैं किसी ईद और खुशी के मौके पर भी अपने मां बाप की कब्रों पर भी नहीं जा सकता था। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। यह सब उसने किया है। यह सब तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो, लेकिन ये उसी ने किया है। मेरा गुस्सा मेरा हक है रेहान, समझ गई ना? किस कदर नफरत है तुम्हारे दिल में। नफरत? मैंने नफरत करने के सिवा कुछ नहीं सीखा रेहान। मोहब्बत करना मुझे नहीं आता, माफ करना नहीं आता, खुश होना नहीं आता। मेरे अंदर की नफरत हर एहसास से ज्यादा है। इस नफरत से खुद को जुदा करना अब मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है रेहान। तुम्हारे बाप ने मेरी मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया।